सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 11 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको शेखर जोशी द्वारा रचित गलता लोहा पढ़ाने जा रही हूँ। शेखर जोशी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में कहानी में बहुत परिवर्तन आए। अनेक रचनाकारों ने नए नए तरीके से रचनाएं की। हिंदी साहित्य जगत में इसे नई विधा का नाम भी दिया गया। जोशी जी को पहल सम्मान से सम्मानित भी किया गया। लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत दो चरित्रों का वर्णन किया है। एक मोहन जो जात का ब्राह्मण है पर निर्धन है, लेकिन बहुत ही प्रतिभा संपन्न है। हर एक काम को बहुत ही आसानी से सीख लेता है। तो दूसरी ओर धनराम गरीब भी है और मंद बुद्धि का भी है। उसे भी कोई भी काम सीखने में बहुत समय लगता है, लेकिन वो लोहारी के काम में परिपक्व है। इस तरह धनराम और मोहन दोनों सहपाठी हैं। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मोहन पढ़ाई में बहुत ही तेज है। उनकी हर बात को एक ही बार में समझ जाता है। लेकिन धनराम बहुत ही मंद बुद्धि का है। मास्टर साहब 13 का पहाड़ा पढ़ाने के लिए, रटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन धनराम 13 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाए। तब वो खिजाते हुए बोले कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कैसे लगेगा। मास्टर त्रिलोक सिंह की एक विशेष बात थी कि जब कोई बच्चा काम नहीं करता था या बहुत पढ़ने में कमजोर होता था, तो वो मोहन को आदेश दे देते थे कि इसकी पिटाई कर दो। इस तरह मोहन कई बार मास्टर साहब के आदेश पर उस धनराम की पिटाई भी कर चुका था, लेकिन फिर भी धनराम मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, क्योंकि एक तो मोहन उच्च कुल का था और दूसरे मोहन पढ़ाई में भी प्रतिभा संपन्न था। इस तरह मोहन ने 5वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन आगे की व्यवस्था सही न होने के कारण उनके पिताजी चिंतित हो गए, क्योंकि मोहन को नदी पार करके बाहर जाना पड़ता। इसलिए वो सोचने लगे कि मोहन की पढ़ाई कैसे आगे हो। वो पुरोहिती का काम करते थे, उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। लेकिन उस समय एक उन्हीं के गांव का रमेश नाम का व्यक्ति आया और उनसे उनके पिता ने बातचीत की कि मोहन की पढ़ाई अगर शहर में हो जाए तो बहुत अच्छा है। रमेश ने उस समय आश्वासन दिया कि वो आपके बेटे की पढ़ाई शहर में करवा देंगे। लेकिन जब वो मोहन को शहर ले गए तो वो अपना वादा भूल गए। वो रात दिन सुबह शाम मोहन से घर का बाहर का काम करवाते रहे। बहुत अनुनय विनय करने पर उन्होंने एक सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान ना दे पाने के कारण, अत्यधिक घर के कामकाज में मेहनत करने के कारण मोहन धीरे धीरे पीछे हो गया। इस तरह उसके 3 साल बीत गए। अब जब 9th में एडमिशन की बात आई तो रमेश ने सोचा कि अब तो पढ़ाई में बहुत खर्चा होगा। इस तरह आनाकानी करते हुए उन्होंने रमेश को गांव ही भेज दिया। इधर उनके पिता स्वप्न देख रहे थे कि उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर बनकर आएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात, जब बेटे के द्वारा सारी बात की जानकारी मिली तो उनके पैरों की धरती खिसक गई। उन्हें बड़ा दुख भी हुआ। मोहन नौकरी करने के लिए जगह जगह फैक्ट्रियों में दौड़ लगाने लगा,
लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिली। इस तरह उसने संकल्प किया कि मुझे कुछ तो करना ही है, और वो फिर अपने घर जाकर हंसुआ उठाकर वो धनराम के शिल्पकार मोहल्ले में पहुंच गया। जब वो शिल्पकार मोहल्ले में पहुंचा, उस समय उसका मित्र धनराम घन चला रहा था। धनराम ने जैसे ही मोहन को देखा, वो खुशी से गदगद हो गया और उसने उसके हाल चाल भी पूछे। उसने सब बताया। फिर उसने हंसुए में उसके शान धरा दी, लेकिन वहां पर कोई भी उच्च कुल का व्यक्ति उस मोहल्ले में ठहरता नहीं था। काम करा के तुरंत चला जाता था, मगर मोहन वहीं पर बैठ गया। ये देखकर धनराम को बड़ा आश्चर्य लगा। वो फिर क्षण में गुलाई देने के लिए उसको खांचे में बिठाने लगा। मोहन ने देखा कि बार बार वो छड़ खांचे पे नहीं बैठ रही है, तो वो जाकर के छड़ को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसमें गुलाई देने के लिए उसको घुमाने लगा। अंत में उस छड़ में जब गुलाई आ गई, तो वो बड़ी बारीकी से उसको देखने लगा, जैसे कोई सर्जक की निगाह होती है अपने केस को देखने के लिए। उसी बारीकी से मोहन उसको देखने लगा। कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी कार्य जात के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। उसके लिए मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, तभी हम अपने काम को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।